एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है बहुत अमेजिंग है, हिमाचल का है, पहाड़ों का है, तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला। काला जादू है इसके अंदर और रियल इंसिडेंट है, तो एंड तक वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड मैं आप सबको एक न्यूज़ सुनाना चाहता था। मैं काफ़ी दिनों से अपने क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर काम कर रहा था एंड फाइनली मैंने उसे लॉन्च कर दिया। एंड मेरे क्लोथिंग ब्रांड का नाम है लफंगे, जिसका टी शर्ट में पहनकर भी बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हो, ये लोगो है लफंगे का एंड बैक पर भी लोगो है। देखो मेरे ब्रांड का लोगो है, बैक पर भी आपको दिख रहा होगा। बहुत अमेजिंग टी शर्ट्स है। मैंने 2 आर्टिकल अभी लॉन्च करे हैं, एक इस कलर में, एक प्रीमियम ब्लैक कलर में है और 100% कॉटन है और 240 GSM का कपड़ा हमने यूज़ करा है। आप सब जाकर चेक कर सकते हो ऑनलाइन। 240 GSM का कपड़ा विद 100% कॉटन काफ़ी महंगा आता है, 1500 से 2000 के बीच में रेंज करता है। बट अभी मैंने न्यू लॉन्च करा, लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कपड़ा बहुत अच्छा है, आर्टिकल बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, तो 60% मैं ऑफ पर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप सब जाओ वहाँ से परचेज़ करो। एंड मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ, ऑर्डर करो, अपना इंटरेस्ट दिखाओ। एक ऑर्डर जरूर करना दोस्तों। एंड जो ऑर्डर को बाय करेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपको स्टफ कैसा लगा, टी शर्ट कैसे लगी, लोगो कैसा लगा, ब्रांड कैसा लगा। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रहा मेरा जीमेल आईडी। यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ शिल्पा ने शेयर करा है। शिल्पा हिमाचल की रहने वाली है, हिमाचल में वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सारे गांव हैं, तो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है जो पहाड़ों पर है। एंड अब उसके गांव में शिल्पा के घर के बगल वाले घर में, यानी 2 घर छोड़कर, एक आंटी रहती थी अपनी फैमिली के साथ। उन आंटी की फैमिली में उसके हस्बैंड, उसका एक बच्चा और वो आंटी रहते थे। अब पूरे गांव में ऐसा माना जाता था, सब कहते थे कि जो वो आंटी है वो ब्लैक मैजिक करती है। बट कोई भी इन बातों पर बिलीव नहीं करता था, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें थी। किसी ने भी कभी भी उन आंटी को ऐसे ब्लैक मैजिक करते नहीं देखा था, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी मिली ही नहीं थी जिसमें पता लगे वो आंटी डायरेक्ट ब्लैक मैजिक करते हैं। तो सब ऐसा मानते थे, बट काफ़ी लोग विश्वास करते थे, काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते थे। अब एक बार क्या होता है, शिल्पा का जो गाँव था उसके अंदर ना आने के लिए एक मेन रोड था। उस मेन रोड के बगल में एक शमशान घाट था। अब शमशान घाट के बगल से कच्चा रास्ता आता था जो मेन सड़क को मिलता था और इनके गांव में आ जाता था। वो शॉर्टकट था, क्योंकि पहाड़ों में रात को कोई कन्वीनियंस नहीं चलता और ज़्यादा लोग ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं होते, तो शॉर्टकट मिल जाते हैं पहाड़ों में। अब एक बार क्या होता है, रात के समय एक व्यक्ति गाँव का शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रहा होता है, क्योंकि रात के समय व्हीकल नहीं चलते थे, कन्वीनियंस नहीं चलते थे, तो उसने छोटा रास्ता चुनना प्रेफर करा गाँव में जल्दी पहुँचने के लिए। अब वो शमशान घाट के बगल से आ रहा था, वो देखता है एक औरत है जो शमशान घाट में आई और उसके हाथ में एक दिया था और एक थाली थी, और वो पूरे की पूरी निर्वस्त्र है। उसने एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं पहना और बाल खुले हुए हैं, और वो आई बैठी और कुछ करने लगी। अब वो व्यक्ति इतना डर जाता है, वो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है कि वो देख ना ले उसको, क्योंकि बहुत क्लोज डिस्टेंस था उस कच्चे रास्ते का और रात का समय था, 2-2:30 बज रहे थे। अब वो व्यक्ति जब वहाँ से निकल जाता है, वो रियलाइज़ करता है कि जो वो औरत थी, ये वही औरत है जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चा है कि शायद वो ब्लैक मैजिक करती है। शिल्पा के घर के 2 घर छोड़ने के बाद जो औरत रहती थी अपनी फैमिली के साथ, ये वही औरत है। अब वो गाँव में आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करता है, यार मैंने कल शमशान घाट में बिना कपड़ों के उस औरत को देखा, वो थाली वगैरह लेकर आई थी और कुछ कर रही थी, तो शमशान घाट में वो ब्लैक मैजिक ही कर रही होगी, और हो सकता है कि जो लोग कहते हैं वो सच हो। अब बात इतनी फैल जाती है कि पूरे गांव में फैल जाती है, हर लोगों तक ये बात पहुंच जाती है और उस आंटी तक भी पहुंच जाती है। अब वो आंटी डिफेंड में कहते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने किसी छाया को देखा हो, किसी औरत को देखा हो, किसी प्रेत को देखा हो, भूत को देखा हो, वो मैं नहीं थी, फॉर श्योर मैं नहीं थी, मुझे बदनाम करने की कोशिश करो, ऐसे झूठी बातें मत बोलो। एंड फिर से कोई भी प्रूफ तो होता नहीं है, तो आधे लोग विश्वास करते हैं, आधे लोग विश्वास नहीं करते। अब कुछ समय बीत जाता है, जो वो व्यक्ति था उसके घर में शादी थी उसकी बेटी की। अब क्या होता है गांव में, क्या होता है, पूरा का पूरा गांव आता है शादी में, मेहंदी में, हल्दी में। अब ऐसा माना जाता है कि शादी के टाइम पर पहाड़ों में जो हल्दी होती है
उस टाइम पर अगर कोई भी व्यक्ति उनके कपड़ों को ले ले दुल्हन के, या नाखून को ले ले, बाल को ले ले, उनकी हल्दी को ले ले और उसको लेकर ब्लैक मैजिक करे, तो वो अनबीटेबल ब्लैक मैजिक होता है कि उसको तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, असंभव होता है काफ़ी हद तक। अब उन व्यक्ति की बेटी की शादी में भी हर लोग आते हैं गाँव से और अच्छे से शादी संपन्न हो जाती है। जैसे उनकी बेटी, जिसका नाम मधु होता है, वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल में जाने के पहले दिन ही वो एकदम से ना अपना रूप बदल लेती है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है अपने सास ससुर से। अब सास ससुर सोचते हैं कि शायद प्रेशर है, अपने मम्मी पापा से दूर गई है तो हम इससे ज़्यादा बात नहीं करते, शायद से उस वजह से, स्ट्रेस की वजह से ऐसा कर रही होगी। अब वो अपने हस्बैंड के रूम में जाती है, हस्बैंड बात करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई बात नहीं कर रही। बहुत देर बात करते हैं कोशिश, बहुत देर वो बात करने की कोशिश करता है, कोई बात ही नहीं करती, वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आता है, वो देखता है जो उसकी वाइफ है मधु है, वो नाच रही है, जोर जोर से नाच रही है। ये अंदर आता है, बोलता है भाई बहुत अच्छा नाचते हो, आप क्यों नाच रहे हो थोड़ा। वो कोई भी बात नहीं करती, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है। अब जो हस्बैंड था वो वैसे हैरान था कि इसने अपना लहंगा नहीं उतारा, अपने शादी के कपड़े नहीं उतारे, ज्वेलरी नहीं उतारी, बाल खिंड रहे हुए, मेकअप खिंड रहा हुआ है और उसमें नाच रही है और बात भी नहीं कर रही है, और वो जाके सो जाती है। अब वो भी सो जाता है, फर्स्ट डे है। अब वो रात को उसकी नींद खुलती है, वो देखता है बेड पर वो उसको ऐसे देख रही है कॉन्टिन्यूस। वो हिलाता है, बोलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, सो जाती है। अब फिर से रात को नींद खुलती है, वो देखता है एक कोने में बैठी हुई है, बेड पर है ही नहीं, वाइफ मधु एक कोने में और चुपचाप वहाँ बैठ कर किसी से बात कर रही है। वो उठता है, उसको बोलता है, डर भी गया कि क्या हो रहा है। वो फिर से आती है, बेड पर सो जाती है। अब सुबह वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। अब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, लड़की के घर वालों को कॉल करते हैं कि आपकी लड़की ऐसा ऐसा करे, क्या सीन है। अब मधु की बात कराते हैं घर वालों से, मधु बिल्कुल प्यार से बात करती है और घर वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। वो डॉक्टर को दिखाते हैं ससुराल वाले, डॉक्टर भी कुछ नहीं कहता कि सब ठीक है। वो पंडित को दिखाते हैं, पंडित नज़र उतारता है, 3-4 चीज़ें करके दे देता है कि सब ठीक है, पर वो फिर भी वही हरकतें कर रही है। 4-5 दिन के बाद ससुराल वाले लड़की को पकड़ते हैं और अपने मायके दे आते हैं कि तुमने हमारे से छुपाया है, तुमने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, लड़की आपकी परेशान थी, बीमारी से जूझ रही थी किसी से, और तुमने हमारे साथ शादी करा दी बिना बताए। अब वो माँ बाप थे, उन्होंने लड़की ले ली। अब वो पूछ रहे हैं कि बेटे हुआ क्या, तो क्यों कर रही है, क्या हुआ हमें बता। वो देख रहे हैं, वो अपने रूम में रात को आवाज़ आ रही है, जाकर देख रहे हैं वो नाच रही है, कभी देख रहे हैं वो अकेले में बातें कर रही है। डॉक्टर को दिखाया, कोई उसका इलाज ही नहीं हो रहा है। अब बाद में मधु अपने पापा से बात करती है और बोलती है, पापा मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देता है और वो मुझे मारता है, मुझे डराता है और मुझे बोलता है अगर मैंने आप लोगों से बात करी, किसी से भी बात करी तो मुझे टॉर्चर करेगा। क्योंकि मधु अपने आप को नुकसान में पहुंचा रही थी, कभी हाथ काट ले रही है, कभी कहीं जला ले रही है, कभी बाल खींच रही है, कभी नाखून मार रही है। तो उसके पापा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कुछ और ही इंसिडेंट चल रहा है। अब वहाँ बंगलामुखी माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ वो जाते हैं। वहाँ एक विद्वान बैठते हैं, पंडित जी बैठते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब वो पंडित जी सब कुछ चेक करने के बाद बोलते हैं कि आपकी बेटी के ऊपर काला जादू करा है, वो भी बहुत खतरनाक लेवल का है, ईजीली टूटा नहीं जाएगा। अब आपकी बेटी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके गाँव में से किसी ने करा है, आपके गाँव में एक शमशान घाट है, वहाँ से ब्लैक मैजिक हुआ है, और असल में आपकी बेटी के पीछे कोई प्रेत है, कोई भूत है, कोई साया जो छोड़ा गया है और उसका विवाह कराया गया आपकी बेटी के साथ। इसलिए इस जो भी ये मैजिक है, इसको तोड़ पाना बहुत असंभव है, क्योंकि एक सेक्रीफाइस का जो ये पूरा का पूरा ये ब्लैक मैजिक एक सेक्रीफाइस का ब्लैक मैजिक है, ये टूट पाना बहुत असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब सेक्रीफाइस का वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि शादी के दौरान जो वो आंटी थे, उनके घर में उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। अब कैसे डेथ हुई थी, बीमार हुआ और सडनली उनकी डेथ हो गई, 3-4 दिन बाद शादी हुई और ये सब हुआ था। तो उन्होंने कहा कि किसी ने भी जो भी ये ब्लैक मैजिक करा है उसने सेक्रीफाइस दिया है किसी का, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है। अब वो बताते हैं कि हुआ असल में क्या है कि आपकी बेटी की जब हल्दी चल रही थी, उस हल्दी में से किसी ने हल्दी ली आपकी बेटी की और काफ़ी मात्रा में हल्दी ली, एक डॉल बनाई है, उस डॉल पर हल्दी लगाई है, शमशान घाट गया वो, और जिस भी प्रेत को लगाना था उसकी ना राख उठाई है और उस डॉल पर लगाई और शादी कराई है, और आपकी बेटी की उस प्रेत के साथ शादी हुई है। इसलिए वो प्रेत आपकी बेटी को नज़र आता है और वो उससे वो सब चीज़ें कराता है जिससे वो टॉर्चर हो, क्योंकि जिसने भी ब्लैक मैजिक करा है उसने टॉर्चर करने के लिए ब्लैक मैजिक करा।
अब वो जो बाबा जी थे वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत दिन लगते हैं, 7, 8, 10, 15, 20 दिन बीत जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद वो अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाती है मधु, मतलब इस हद तक कि वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी होती है काफ़ी हद तक। 15-20 दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है, काफ़ी देर हो चुकी होती है और जो मधु की मानसिक हालत थी वो काफ़ी बिगड़ गई होती है। अब वो इस कदर खराब हो गई होती है उसकी हालत कि जब उसके घर में उसके पापा उसको बुला रहे हैं वो डर जाती है, वो अंधेरे में डर जाती है, अपने मम्मी पापा के साथ सोती है। कोई बात करता है ऊंची आवाज़ में तो डर जाती है, कोई बात नहीं करता तो घबराना शुरू कर देती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस मम्मी पापा से बात करनी है। इस कदर उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। ब्लैक मैजिक टूट गया था बट उसकी हालत मानसिक बहुत ख़राब हो गई थी। अब उसकी शादी भी नहीं हुई दोबारा, वो अपने घर पे रही। कुछ समय बाद क्या पता लगता है कि जो वो व्यक्ति था जिनकी बेटी थी मधु, उसको देखकर वो जो औरत थी जो ब्लैक मैजिक करती थी पूरे गांव में, शिल्पा के 2 घर छोड़कर रहती थी, वो हमेशा जब भी उस व्यक्ति को देखती थी ना, मधु के पापा को, वो हंसती थी। और मधु के पापा को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि इसी औरत ने ब्लैक मैजिक करा, मैंने इसी औरत को देखा था उस दिन शमशान घाट में और इसी ने मेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक करा। अब ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। जो शिल्पा औरों का घर था, उनके घर के पीछे से रास्ता जाता था शमशान घाट को। अब एक बार क्या होता है, एकादशी की रात होती है, शिल्पा के मम्मी बाहर वॉशरूम करने आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और वो ना पीछे से देखते हैं कि कोई जा रहा है व्यक्ति। अब वो व्यक्ति जो जा रहा होता है ना, वो ऐसे ऐसे इधर उधर देख रहा होता है, उनके घर के पिछली साइड से जा रहा होता है। अब वो देखते हैं कि वो पूरा का पूरा निर्वस्त्र है, उसने कोई कपड़े नहीं पहने और वो एक औरत है। जब वो इधर उधर वो हिलाती है, वो देखते हैं कि ये वही औरत है जो उनके घर के 2 घर छोड़कर रहती है। और वो इतना घबरा जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं। पहले वो 2-4 दिन किसी को नहीं बताते, फिर अपनी सहेलियों को बताते जिनके साथ वॉक वगैरह करते थे, और बात करते करते 10, 15, 20 लोगों तक फैल जाती है। कुछ समय और बीतता है, कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि लोग डर चुके होते हैं कि अगर इसने हमारी फैमिली के ऊपर भी ऐसा करा या हमारे साथ भी ऐसा करा तो क्या होगा। अब कुछ समय जब और बीतता है, एक और शादी होती है लड़की की गाँव में, और उस परिवार की भी उस औरत के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, पर गाँव के मेंबर होने के नाते वो शादी में बुलाते हैं, हल्दी मेहंदी में बुलाते हैं। सारी प्रक्रिया चल रही होती है मेहंदी की, हल्दी की। जिस दिन हल्दी आती है उस दिन क्या होता है, सब हल्दी लगाते हैं और वो औरत भी जो ब्लैक मैजिक करती थी वो भी हल्दी लगाकर जा रही होती है। अब वो क्या करती है, वो इतनी क्वांटिटी में हल्दी लगाती है, मुंह से भी लगाती है कि उसके हाथ में इतनी इतनी हल्दी पड़ी होती है। अब वो घर से निकल जाती है, गेट से निकल जाती है और उसको लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि लोगों को पता है, गाँव के लोगों को ये चीज़ पता होती है कि जो हल्दी होती है उससे ब्लैक मैजिक करा जाता है। और इसीलिए लोग बहुत इस चीज़ का ना गाँव में, पहाड़ों में पूरा नज़र रखते हैं कि लोग ये चीज़, मेहंदी होगी ये चीज़, हल्दी होगी ये चीज़ ले जा ना पाए, कोई भी गलती से ना ले जाने पाए। और वो उस औरत को पकड़ते, देखते इतनी ज़्यादा उसके हाथ में हल्दी है और वो बोलती है गलती से लग गई, और सब उसका हाथ वगैरह धुलवा देते हैं, पूरे साफ़ करवा देते हैं। अब कुछ लोग आकर बोलते हैं कि ये ब्लैक मैजिक करती है, हमने भी इसको निर्वस्त्र देखा था जाते हुए, ये शमशान घाट की तरफ जा रही थी। अब सारी पंचायत को बुलाया जाता, उसको जाने नहीं दिया जाता और उसके घर पर धावा बोल देते हैं कि इसके घर पर जाकर चेकिंग करेंगे। जब उसके घर पर जाते हैं, सब क्या देखते हैं कि डॉल्स पड़ी हैं, काले जादू की किताब पड़ी है, सर्कल बनाए हुए हैं, मोमबत्तियाँ जलाई, मतलब सारा ब्लैक मैजिक के नींबू मिर्च अजीब अजीब चीज़ें रखी, वो सारी तंत्र विद्या का सामान रखा है जिनसे ब्लैक मैजिक करा जाता है। अब लोग इतना डर जाते हैं, इतना हैरान हो जाते हैं, आधे लोग तो उनको पीटने लग जाते हैं। जो व्यक्ति था जिसकी बेटी इतनी मतलब पीड़ा से गुजर रही थी, उनके परिवार वालों ने हाथ वगैरह मारना शुरू कर दिया। आखिर में छोड़ देते उस औरत को और औरत को गांव से निकाल देते हैं। अब वो औरत उस गांव में नहीं है। अब जो उस औरत के बगल वाला घर था, वो व्यक्ति क्या बताता है बाद में कि हमें हमेशा रात को कभी कभार ना इनके घर से नाचने की आवाज़ें आती थी कि कोई नाचता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, कभी ना रोने की आवाज़ें आती थी, कभी ना अजीब अजीब मंत्रोच्चारण की आवाज़ें आती थी, कोई मंत्रों को बोल रहा है ज़ोर ज़ोर से, ऐसी आवाज़ें आती थी। और जब ये पूरी अफवाहें फैलती थी गांव में कि ये ब्लैक मैजिक करती है, उन्हें डर लगता था। वो बहुत कोशिश करते थे कि अपना ये बगल वाला घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए, पर उनको इसका भी डर था कि अगर हम घर चेंज करेंगे वो ये ना सोचे कि इन्हें पता लग गया और वो इनके ऊपर फिर ब्लैक मैजिक करना शुरू ना कर दे। तो वो डर में रहते थे। उन्होंने ये बातें बाद में बताई। तो पूरे गाँव में इतनी सारे इंसिडेंट हुए, तो कहते हैं कि वो जो शादियाँ होती थी लड़कियों की, 2-3 लड़कियों के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, उन सब के परिवार की लड़ाई थी उस औरत के साथ और उन सब के परिवार की लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। बाद में ये चीज़ पता लगी कि वही औरत ब्लैक मैजिक करती थी।
और बाद में जब पता लगा कि एक और लड़की की शादी हो रही थी, उसकी हल्दी लेके जा रही थी, उस दिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जब सामने आया तब लोगों ने एक्शन लिया, उसके घर की चेकिंग करी और सबको पता लगा। तो शिल्पा ने अपने गांव की स्टोरी शेयर करी हमारे साथ, बहुत वेयर थी और सच है ये। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग होते हैं पहाड़ों में जो ब्लैक मैजिक करना जानते हैं और जिनके साथ दुश्मनी होती है उनके साथ ब्लैक मैजिक करते हैं। अब लोग कहते हैं कि जो उसके बच्चे की मौत हुई थी वो एक सेक्रीफाइस ब्लैक मैजिक था, जैसे बाबा जी ने बताया था, पंडित जी ने बताया था। तो उसने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करा था और वो इस कदर स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है कि उन बाबा, उन पंडित जी को जो विद्वान थे, मंगलामुखी माता मंदिर में बैठते हैं, उनको भी उस ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए 10, 15, 20 दिन लग गए थे। और इस दौरान उस स्पिरिट ने जिसके साथ शादी हुई थी इतना पागल बनाया उस लड़की को कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। तो ये चीज़ें होती है, सब ध्यान रखो। और आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इस किस्से के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने न्यू अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करा है, लफंगे। अगर आपको पसंद आता है तो यार वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करना एंड ऑर्डर ज़रूर करना। ऑर्डर करने के बाद क्वालिटी कैसी है, डिज़ाइंस कैसे हैं, आर्टिकल्स कैसे हैं। अभी मैंने 2 आर्टिकल निकाले हैं, अब आने वाले टाइम में मैं थोड़े से हॉरर टाइप के आर्टिकल्स भी निकालूंगा ताकि अपन लोग सब पहन सके और मज़ा आए। तो अभी ऑर्डर करना, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसा लगा। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं न्यू हॉरर इंसिडेंट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।